हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती संपूर्ण कथा, जिसमें आज मैं बताऊंगी कि राजा सूरत से लेकर और महिषासुर वध तक की संपूर्ण कथा के बारे में। दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का एक दिव्य और अत्यंत रहस्यमय भाग है, केवल एक कथा नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का महासागर है। यह कथा उस समय की है जब संसार में अधर्म बढ़ रहा था, मनुष्य मोह और अज्ञानता में डूबा जा रहा था और देवता भी असुरों के अत्याचार से व्याकुल थे। बहुत समय पहले एक महान राजा हुआ करते थे, राजा सूरत। वह पराक्रमी, धर्मप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कुछ शत्रुओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध कई दिनों तक चला। राजा सूरत ने पूरी वीरता से युद्ध। वह पराक्रमी, धर्मप्रिय और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कुछ शत्रुओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। राजा सूरत ने पूरी वीरता से युद्ध किया, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था। अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके अपने मंत्री और सैनिक भी धीरे धीरे उनसे विमुख हो गए। जिन पर उन्होंने विश्वास किया वही उन्हें छोड़कर शत्रुओं से मिल गई। राजा का हृदय टूट गया। वह अपने ही राज्य से निर्वासित होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की शांति में भी राजा का मन अशांत था। वह सोचते रहते, मेरा राज्य अब कैसा होगा? मेरी प्रजा सुरक्षित होगी या नहीं? मेरे हाथी, घोड़े, सैनिक, उनका क्या हाल होगा? आश्चर्य की बात यह थी कि सब कुछ खो जाने के बाद भी उनका मन उन्हीं चीजों में अटका हुआ था। एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई, समाधि वेश्य। वह भी अत्यंत दुखी और चिंतित था। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? वेश्य ने उत्तर दिया, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे अपने परिवार ने ही मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सबने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी संपत्ति छीन ली। उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों की स्थिति एक जैसी थी। दोनों ने सब कुछ खो दिया था। दोनों को अपनों से धोखा मिला था और फिर भी दोनों का मन उन्हीं के प्रति लगा हुआ था। राजा ने कहा, यह कैसी विचित्र बात है जो हमें दुख दे रही है। हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। उत्तर की खोज में वे दोनों एक महान ऋषि के आश्रम पहुंचे। मेध ऋषि। ऋषि का तेज अद्भुत था। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की आभा थी। राजा और वेश्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा सूरत ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, फिर भी मेरा मन मेरे राज्य और प्रजा से लगा रहता है। ऐसा क्यों? समाधि वेश्य ने भी वही प्रश्न दोहराया। ऋषि मेध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह सब माया का प्रभाव है। उन्होंने आगे कहा, यह वही शक्ति है जो संसार को चलाती है। यह भगवान की योग निद्रा है जो मनुष्य को मोह में बांध देती है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि ज्ञानी व्यक्ति भी इससे बच नहीं सकता। राजा और वेश्या आश्चर्यचकित रह गई। ऋषि मेध ने कहा, यह माया कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं माँ भगवती की शक्ति है। फिर उन्होंने देवी की महिमा और उनकी कथाएं सुनानी शुरू की। सृष्टि के आरंभ में केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनके कान के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और केटव। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया।
ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने माँ योग निद्रा दुर्गा देवी की स्तुति की। हे देवी, आप ही इस संसार की जननी हैं, कृपया करके मेरी रक्षा करें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। देवी ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया। जैसे ही विष्णु जागे, उन्होंने मधु और केटव से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में विष्णु ने अपनी बुद्धि से दोनों असुरों को मार डाला। यह महाकाली का रूप था, जो अंधकार और अज्ञान का नाश करता है। अब शुरू होती है सबसे प्रसिद्ध कथा। एक असुर था महिषासुर। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि कोई देवता मुझे मार न सके। वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि सबका अधिकार छीन लिया। पूरा स्वर्ग असुरों के अधीन हो गया। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उनके क्रोध और तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी था। शिवजी ने भगवती माँ को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु जी ने उनको चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। इंद्र ने वज्र दिया। उनका वाहन सिंह था। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों में से कुछ न कुछ उन्हें वर रूप में दिया। महिषासुर ने देवी को देखा और क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। युद्ध शुरू हो गया। देवी ने 1000 असुरों का संहार किया। उनके शस्त्रों की चमक से आकाश जगमगा उठा। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा का, कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन देवी हर रूप में उसे परास्त करती रहती। अंत में देवी ने उसे उसके असली रूप भैंसे में पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमीन पर गिराया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी कारण माँ को कहा जाता है महिषासुरवर्धिनी। महिषासुर के मरते ही देवता प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवी की स्तुति की। हे माँ, आप ही हमारी रक्षा करने वाली है। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब भी संकट आएगा मैं अवश्य प्रकट होऊंगी। माया से कोई भी नहीं बच सकता। अहंकार महिषासुर का अंत निश्चित था। महिषासुर ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ था और देवताओं पर भी आक्रमण कर रहा था। इसलिए माँ भगवती ने उसका अंत किया। अब मैं आपको इसी ही कथा का दूसरा भाग सुनाती हूँ। चंड मुंड, धूम्र विलोचन और रक्त बीज वध की कथा सुनाती हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को मुक्त कराया, लेकिन यह अंत नहीं था। असुरों का अंत अभी खत्म नहीं हुआ था। महिषासुर के बाद 2 अत्यंत शक्तिशाली असुरों का उदय हुआ, शुंभ और निशुंभ। दोनों भाई अत्यंत पराक्रमी, चतुर और अहंकारी थे। उन्होंने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और फिर पूरे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को भगा दिया, सभी दिव्य वस्तुएं अपने पास रख ली। देवता फिर से भयभीत हो गए। उसी समय हिमालय पर्वत पर माँ दुर्गा एक अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट हुई। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड वहां पहुंचे। चंड और मुंड ने जब देवी को देखा तो वे उसके रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत जाकर शुंभ निशुंभ को बताया, ऐसी सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, वह आपके योग्य है। शुंभ ने अपने दूत को देवी के पास भेजा। दूत ने कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ इस संसार के स्वामी हैं, आप उनकी रानी बन जाइए।
देवी ने उत्तर दिया। माँ मुस्कुराई और बोली, मैंने एक व्रत लिया है, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। दूत क्रोधित होकर वापस चला गया। शुंभ निशुंभ ने यह सुनकर क्रोध में अपने सेनापति धूम्रविलोचन को भेजा। धूम्रलोचन विशाल सेना लेकर देवी का पर आक्रमण करने आया। उसने गर्जना करते हुए कहा, चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी ने केवल एक हुंकार आवाज की और उसी क्षण धूम्रलोचन भस्म हो गया। उसकी सेना को देवी के सिंह ने नष्ट कर दिया। अब शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड को विशाल सेना के साथ भेजा। चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। तब माँ दुर्गा के चेहरे से एक भयानक रूप निकला। माँ काली का काले वर्ण वाली लाल आंखें, खुले बाल, हाथ में खड्ग। उनका रूप देखकर पूरी सेना कांप उठी। काली ने युद्ध में ऐसा तांडव किया कि असुरों के सिर काट डाले, पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अंत में उन्हें चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया। चामुंडा नाम की प्राप्ति काली ने दोनों के सिर देवी के पास लाकर कहा, हे आपके शत्रु है। देवी प्रसन्न हुई और बोली, आज से तुम चामुंडा कहलाओगी। अब शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को भेजा, रक्तबीज। रक्तबीज के पास एक अद्भुत शक्ति थी। उसके खून की हर बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। देवी ने जब उसे घायल किया तो उसका खून जमीन पर गिरा और हजारों नए असुर पैदा हो गए। उसी समय धरती असुरों से भर गई। तभी देवी ने काली को आदेश दिया, इसका खून जमीन पर गिरने मत देना। काली ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने हर बूंद को पी लिया। असुरों को निगल लिया। अंत में रक्तबीज कमजोर हो गया और देवी ने उसका वध कर दिया। अब तक धूम्रविलोचन मारा गया, चंड मुंड मारे गए, रक्तबीज का अंत हो गया। शुंभ निशुंभ की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो माँ अपने उग्र रूप में आती है और हर अंधकार को समाप्त कर देती है। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है या हमारी कथा और सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। अब चलिए दोस्तों, अब आगे की कथा सुनाते हैं। शुंभ निशुंभ वध, देवी का रहस्य और भक्तों को वरदान। चंड मुंड, आपने देखा कि कैसे माँ दुर्गा ने धूम्रलोचन और चंड मुंड और रक्तबीज का संहार किया। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है। जब निशुंभ ने अपने शक्तिशाली योद्धा का विनाश देखा तो वह क्रोध से जल उठा। उसने विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। पूरा आकाश युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। देवी के शस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। असुरों की सेना चारों ओर फैल गई थी। देवी के साथ उनकी शक्तियां भी प्रकट हुई। ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी, ये सभी देवी के रूप थे। निशुंभ ने देवी पर अनेक प्रहार किए, लेकिन देवी अडिग रही। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। जैसे ही निशुंभ गिरा, उसके शरीर से एक और असुर निकला। देवी ने तुरंत उसे भी मार दिया। इस प्रकार निशुंभ का अंत हुआ। अब बारी थी सबसे बड़े असुर शुंभ की। उसने देवी से कहा, तुम अकेली नहीं हो, इतनी सारी देवियों की सहायता ले रही हो। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली ही हूँ, ये सब मेरे ही रूप हैं
और तभी सभी देवियां वापस देवी में समा गई। अब वहां केवल एक ही देवी खड़ी थी, परम शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा। शुंभ और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ आकाश में उड़कर आक्रमण करता, देवी उसे हर बार परास्त करती। यह युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे। शुंभ का अंत में देवी ने उसे आकाश से नीचे गिराया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार शुंभ का अंत हुआ। शुंभ निशुंभ के मरते ही देवताओं ने खुशी से देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माँ, आप ही इस संसार की रक्षक हैं। देवी का वरदान। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, जब भी संसार में कष्ट आएगा मैं अवश्य प्रकट होंगी। उन्होंने भविष्य में आने वाले कई अवतारों का भी संकेत दिया। अब कथा फिर से लौटती है राजा सूरत और समाधि वेश्या की ओर। ऋषि मेध ऋषि से कथा सुनने के बाद दोनों ने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने नदी के किनारे व्रत रखा और भोजन त्याग दिया। दिन रात माँ का ध्यान किया। उनकी सच्ची भक्ति सच्ची थी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप देखकर दोनों भाव विभोर हो गए। देवी ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, माँ, मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए और अगले जन्म में भी मैं एक महान राजा बनूं। देवी ने तथास्तु कहा। वेश्या ने कहा, माँ, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस संसार के मोह से मुक्ति चाहिए। देवी ने उसे भी वरदान दिया। दुर्गा सप्तशती केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। शुंभ अहंकार है, निशुंभ लोभ, रक्त बीज बार बार आने वाले बुरे विचार और महिषासुर घमंड। और माँ दुर्गा हमारी आत्मा की शक्ति है। जब हम भक्ति और विश्वास से माँ को पुकारते हैं तो वह हर संकट को दूर कर देती है। यह कथा हमें सिखाती है, कभी भी बुराई से डरना नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति से सब कुछ संभव है। हर इंसान के अंदर देवी की शक्ति होती है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण कथा पूर्ण होती है। यह केवल एक धार्मिक नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाली एक शक्तिशाली कथा है। अगर दोस्तों आपको हमारी है दुर्गा सप्तशती की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और फिर मिलते हैं एक नई कथा और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोले मेरे साथ जय माता दी।